हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 1 टी.एस. ग्रेवाल से के बुक से। इन्होंने लिखा है अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन फर्म। कौन है अमर, ललित एंड चारू? ये 3 पार्टनर हैं। ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़िएगा। पार्टनरशिप या कोई भी टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। लिखा है नंबर 1, हाँ, पार्टनर एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जहां पर डीड नहीं बनी हुई है वहां पर क्या लागू होता है, एक्ट। अब एक्ट जैसे कहेगा वैसे ही मुझे करना है। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। अमर ने ज्यादा, अब कितना ज्यादा कर दिया, आगे पढ़ते हैं। देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। क्या उन्हें ब्याज दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि डीड में लिखा नहीं है, और अगर डीड में नहीं लिखा तो एक्ट तो कहता नहीं है। इसी टॉपिक को मैं बदल रहा हूं, इसी फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल। मान लीजिए अमर ने अधिक कैपिटल 2 लाख से अधिक लगा दिया है, मतलब 2 लाख ज्यादा लगाया है। अब देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum। उन्होंने मांग किया, वहां तक सेंटेंस वही है। ललित एंड चारू एग्री विद हिम। ललित और चारू उस पर सहमत हैं। उन्हें ब्याज देना है कि नहीं देना है, हाँ या नहीं? हाँ। क्यों दे, इसीलिए पूछा है क्यों देना है। हाँ भाई, किसने मांगा है? अमर नाम है इनका ना। हाँ, अमर ने मांगा, ललित और चारू तैयार हैं। यही तो एग्रीमेंट है, यही तो डीड है। सभी पार्टनर सहमत हैं, सभी पार्टनर सहमत है तो डीड हो गई। इसी को तो डीड कहते हैं भाई, और क्या है। तो अगर उसने मांगा, सभी सहमत हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने बदल दिया था टप, कि बदल के देख लें क्या जवाब आएगा। डीड का मतलब है सभी उस पर हस्ताक्षर करते हैं, सब सहमत होते हैं। जब सब इस पर सहमत हैं, तो चाहे शुरुआत में सहमत हो चाहे बाद में सहमत हो, जब अगर उन सभी लोगों ने सहमति दर्ज कर दी, मीन्स एग्रीमेंट हो गया। वो ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, शुरुआत में बात हुई है। तो ये देखिए, ओरल और रिटन दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर ना? कहीं ये तो नहीं बताया हमने कि पहले लिखाएंगे फिर साइन कराएंगे फिर उसको कहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर जा करके करेंगे। टॉपिक को ढंग से समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांडेड सैलरी 5000 पर मंथ, बट दोनों और सहमत नहीं है, नहीं दिया जाएगा। डीड मतलब डीड में लिखा नहीं है, कोई सहमत है नहीं, नहीं दिया जाएगा। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 5000। इन्होंने लोन लगा रखा है, कितने का? 50,000 रुपए का। और इन्होंने कहा कि मुझे एट रेट 12% पर एनम चाहिए। क्या दिया जाएगा इनको? पहले पढ़ लिया कि एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, नहीं दिया जाएगा, गलत जवाब है। दिया जाएगा, लेकिन 6% दिया जाएगा, 6% पर एनम, ठीक है। क्लियर? इसलिए पढ़ रहे हैं, तब जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां भी देखेंगे ये पढ़ क्यों रहे हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन मुझे दे दिया गया, उसमें एक 50,000 रुपए का लोन लिख दिया गया पार्टनर का, नीचे इंटरेस्ट नहीं लिखा गया कितना देना है। आपको अपने आप से समझ करके इंटरेस्ट दे देना होगा। एग्जामिनर यही चेक कर रहा था आपका, ये समझ लेना। क्लियर है ना? अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। एक किसी व्यक्ति ने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए निकाल लिया। अब दोनों दूसरे पार्टनर उससे करें लाओ लाओ, क्या ब्याज दे दो, देगा वो? नहीं देगा। वो तो अकेला 2 मांग रहे, तब तो देना चाहिए नहीं।
एग्रीमेंट में है नहीं। क्लियर है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो, है क्या? Profit for the year before above claim was 50,000. Amar demands profit to be distributed in capital ratio. वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो बटेगा वो कैपिटल रेशियो में बटेगा। मान लो हमने 5 लाख लगाया, किसी ने 4 लगाया, किसी ने 3, तो उसको 5, उसको 3 और उसको इस तरीके से दिया जाएगा। नहीं, कैसे दिया जाएगा? इक्वल रेशियो में दिया जाएगा। हो तो गया खत्म। ये इलस्ट्रेशन 1 हो गया। एक और कर लेते हैं, वो भी थियरी का ही दिख रहा है। ठीक, ओरल एग्रीमेंट कुछ है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हैरी एंड गैरी are partner in a firm. They want to have partnership deed but had agreed on following: salary to pay हैरी 10,000 per annum. कौन कौन है? हैरी एंड गैरी। रुक जाओ, मिटा दे नहीं तो लिखना। सैलरी टू बी पेड हैरी, हैरी को सैलरी दी जाएगी कितने की? 10,000 की, यह हैरी को दिया जाएगा। ठीक है। गैरी टू कमीशन एट रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, गैरी को क्या दिया जाएगा? ये कमीशन कितना है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। दे वांट टू हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। ठीक है। दे डू नॉट हैव वो पार्टनरशिप डीड नहीं रखे हैं, लेकिन वो इस पर सहमत हुए हैं। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कितना है? 10% है पर एनम। ठीक है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, ये सब लिखा गया है। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर एग्री। ठीक है, इतना लिखा गया है। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड, आखिरी टॉपिक जो है, कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर एग्री। जब तक दोनों पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज क्या कहते हैं, एग्रीमेंट बनता नहीं है। हाउ विल बी फॉलो, ये सभी टॉपिक लिखे गए, ये हैं। अब आगे बोल रहे हैं हाउ विल बी फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन हैरी एंड गैरी रिजॉल्व। अब क्वेश्चन, ये इनपुट था, ध्यान रखना क्वेश्चन का इनपुट था। ये क्वेश्चन क्या है? कुछ डिस्प्यूट है, उसको कैसे रिजॉल्व करोगे? गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन। गैरी, ये गैरी की बात थी और ये हैरी की। हैरी को क्या मिलना था? सैलरी, और गैरी को क्या मिलना था? कमीशन। अब गैरी कह रहा है, गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू सैलरी ऑफ हैरी। क्या उनको दिया जाएगा? नहीं, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सब, उस पर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। तुम तब तो कमीशन लेने की बात कहे, तुमने कहा होगा बिजनेस करते हुए। ध्यान रखो क्यों ऐसे किया जाता। एक गैरी गया होगा हैरी के पास में, ऐसे एजम्पशन लीजिए, कहा होगा चलो एक धंधा करते हैं। हैरी ने कहा अच्छा भाई देखो मेरा काम, भाई हमको चाहिए कुछ पैसे हर महीने। गैरी ने कहा अरे बहुत पैसा आएगा उसमें, तुम्हारा तो गारंटी है 10,000 रुपये मिलना, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो हैरी ने कहा ये मुझे सैलरी के रूप में दे दो, और जो कमीशन आएगा उसका तुम ब्याज ले लेना, वो क्या कहते हैं, सॉरी, जो प्रॉफिट आएगा उसमें तुम कमीशन ले लेना अगर तुम गारंटी देते हो। ये ऐसे एग्रीमेंट तय होते हैं। लोगों के लगने लगता है अरे कैसे हो गया बड़ा इसके साथ, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप ऐसे शुरू होता है। एक बार ऐसे मैं पढ़ाता था, एक आए हमसे कहे आप मेरी यहाँ चलिए पढ़ाइए, वहां परिवर्तन चौक के पास उनका घर था। एकदम सर 3-4 महीने में बच्चे बच्चे ही भर जाएंगे। तो हमने कहा तुम्हें किराया भी चाहिए होगा, कि नहीं न दीजिएगा। फिर धीरे से उन्होंने कहा 4-6 महीने बाद फिर हमने कहा ठीक है कि एग्रीमेंट कर लेते हैं हम लोग, कि जब आएगा पैसा तो उस पर कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतना जो है इस तरीके से आपका रेंट राइट ऑफ हो जाएगा, मुझे नगद ना देना हो।
तुरंत बात खत्म हो गई। ठीक है, उनको किराए से मतलब था, उनको हमारे बिजनेस से नहीं मतलब था, इसीलिए ये सब चीजें एग्रीमेंट करी जाती हैं। अब लोगों को लगने लगता है अरे यार वो तो दिन भर आकर के बैठता है फिर भी उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत। ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कहानी छुपी होती है, ऐसे नहीं पार्टनरशिप बनती है। आगे बढ़ूं। अच्छा, मैं ये कह क्यों रहा हूं? मैं कह इसलिए रहा हूं कि बच्चे पढ़ते हुए अननेसेसरी दिमाग में फितूर लेकर के ये गलत है, एक्ट में गलत पता चला, क्लास में ही डिस्कस करते रह गए, ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए था, इसको डिस्कशन नहीं करना है। अब अगला एक तो हो गया, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन श्रेय बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर। ये कहां से बात हुई थी? टू गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, गैरी डज नॉट एग्री टू श्रेयज एडमिशन। फिर बताइए क्या होगा? नहीं हो सकता है, उसने एडमिट नहीं किया। अगर वो एडमिट कर लेता तो, अरे एडमिट कर लेता तो दो की दोनों ही बातें हो जाती। अब ये कहेगा कौन, क्या नाम, हैरी, भाई मैं तो अपने ही हिस्से से दे रहा हूं, मैं अपने ही हिस्से से दे रहा हूं, फिर आपको क्या आपत्ति है? कह सकता है हम दो लोग रूम में पार्टनर हैं, हम दो को जानते हैं, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं मैं अपने वाले हिस्से पर एक और आदमी को ला सकता हूं। क्यों ला सकते हो? हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, दूसरे तीसरे चौथे को लाने का आपका अधिकार। मैं अकेले हूं तब तो ठीक है, मैं किसी के लिए आऊं, लेकिन हम दो लोग रहते हैं तो दोनों की परमिशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जब तक इस पर बात नहीं बन जाती है, लॉजिक नहीं लगा करके कि नहीं नहीं हम तो ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो इलस्ट्रेशन थे ये देखने के लिए तो थियरी थे, लेकिन ये थियरी नहीं है, ये उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। बात समझ में आ रही ना? अगर हम, अब बच्चे क्या करते हैं फटाफट, अच्छा ये टिक मार दिए, फिर अगली बार आए फिर पेंसिल स्टिक कर दिए, अब की पेंसिल्स किए, अब 2-3 बार पढ़ लिए तो पेन से, ये ऐसे कुछ करते हैं, मुझे नहीं जानकारी, कुछ लोग ऐसा बताते हैं। अब पक्का हो गया, अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, रटे एग्जाम में गए वहां भूल गए, अब उसने पार्टनरशिप डीड लिखा नहीं लिखा, अब ये सब चीजें कंफ्यूजन करने लगी। तो इसलिए कृपया कहना यह है कि टॉपिक को समझ लीजिए, और जो फंडामेंटल या किसी भी चीज का बेसिक होता है बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।